हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आलोक इंडस्ट्री के स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है और अगर आप मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा या फिर आप वीडियो के अंत में भी कर सकते हैं, आपको वीडियो पसंद आता है तो। आज हम बात करेंगे स्टॉक में गिरावट के लिए, क्योंकि जो कैंडल हमें देखने को मिल रही है उसके बेसिस पर स्टॉक में गिरावट आ सकती है। साथ ही ये वीडियो जो आपको मैं बता रहा हूँ बना करके, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको टारगेट और स्टॉप लॉस बताया जाता है, यानी कि स्टॉक कहाँ तक ऊपर जाता है, कहाँ तक नीचे आता है और किस रेंज तक जाता है। दोस्तों उस वीडियो के बाद में आपको अंत में अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एनएससी की वेबसाइट पर जो आज की जो स्टॉक की लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, आज का मतलब है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यानी कल के दिन में। तो अभी यहाँ पर देखिएगा जो ट्रेडिंग हुई है उसके बारे में। तो यहाँ पर लगभग 2 करोड़ के आसपास शेयर की ट्रेडिंग हुई, 2 करोड़ 10 लाख यानी कि 2.1 का। और यहाँ पर अगर वॉल्यूम अगर अचानक से या एक दिन दो दिन के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो वॉल्यूम अगर बढ़ जाता है, जैसे कि यहाँ पे 5 करोड़ का वॉल्यूम था और 2 करोड़ का वॉल्यूम था, तो यहाँ पर वॉल्यूम अचानक क्यों आया उसका रीजन भी आपको देखना होगा। और बाकी के दिनों में वॉल्यूम देखेंगे तो बहुत ही कम था, नॉर्मल वॉल्यूम था। अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ। तो चार्ट में हम जाने से पहले एक बार और थोड़ा सा देख लेते हैं कि वीवीएफ कहाँ पर है और क्या ऑर्डर लगा हुआ है। अभी स्टॉक की जो प्राइस है वो 23.50 पर 55 पर स्टॉक क्लोज हुआ है और 50,000 ऑर्डर अभी सेल क्वांटिटी के लगे हुए हैं। तो ये हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखिएगा वीवेप, जो कि वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस होती है 23.79 का है और स्टॉक की प्राइस है 23.55। और जब ये प्राइस ज्यादा होती है वीवेप और स्टॉक की प्राइस कम होती है तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में डिफरेंट तरीके से ट्रेडिंग करते हैं लोग, तो उसमें इसका यूज करते हैं वीवेप का। और जब ये ज्यादा होता है और स्टॉक की प्राइस कम होती है तो स्टॉक में नीचे जाने के पूरे संकेत रहते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर वॉल्यूम अगर ज्यादा है तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो गया। और अब चलते हैं डिलीवरी की तरफ। तो डिलीवरी परसेंटेज इसकी 38% है, जो एवरेज के आसपास है। इसमें एवरेज का मतलब ये होता है कि अगर स्टॉक की डिलीवरी का परसेंटेज 50% से कम होता है तो चांस होते हैं कि स्टॉक नीचे जाए, और अगर 20% से कम होती है दोस्तों तो फिर तो डेफिनेटली स्टॉक में गिरावट आती है। अब हम चलते हैं चार्ट की तरफ। चार्ट में आपको मैं दिखा देता हूं कि स्टॉक की जो प्राइस चल रही है वो एक रेंज के अंदर चल रही है, यानी कि स्टॉक एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। जो रेंज हमें दिखाई दे रही है वो लगभग यहाँ पर इस कैंडल का लो है और ये है हमारा 18 रुपए 65 पैसा। और ऊपर की रेंज अगर हम देखते हैं तो स्टॉक बार बार एक रेंज के अंदर जा रहा है और ये रेंज है हमारी 25 रुपए 75 पैसा। यानी कि स्टॉक यहाँ लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया 2480 का, फिर स्टॉक में नीचे आया, फिर स्टॉक यहाँ पर गया, फिर नीचे आया, फिर स्टॉक ने यहीं पर फिर से जो हाई बना था वही बना। और अगर आप देखेंगे ये जो हाई बना है दोस्तों ये इस कैंडल का लो था, यानी कि जब स्टॉक गिर रहा था तो स्टॉक ने यहाँ सपोर्ट लिया, फिर स्टॉक ऊपर गया था, ये आपका इंपॉर्टेंट लेवल था। उसके बाद स्टॉक फिर नीचे आया, फिर स्टॉक ने इस कैंडल का जो लो बना यहाँ पर बनाया, फिर स्टॉक ऊपर गया, फिर इसी हाई के पास में गया, फिर स्टॉक नीचे आया तो दोस्तों फिर स्टॉक इसी लेवल के आसपास आया। पर यहाँ पर देखिएगा स्टॉक अभी रेंज के अंदर चल रहा है और रेंज जब तक ब्रेकआउट नहीं होगी तब तक स्टॉक में कोई मूवमेंट नहीं होगा। अब देखिएगा यहाँ पर जो कैंडल बनी हुई थी हमारी डोजी बनी थी और नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में जैसे ही स्टार्ट हुआ तो बहुत बड़ा मूवमेंट आया और इसी दिन 5 करोड़ का वॉल्यूम जनरेट हुआ था और उसी दिन स्टॉक ने सारे लेवल तोड़ दिए। अब बात यह है कि स्टॉक ने जो लेवल तोड़ा उसमें अगर आप देखेंगे तो ये हमारी लास्ट में इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है और इसने जो हाई बनाया है ये हमारा है 24 रुपए 40 पैसे का। और स्टॉक ने यहाँ पर देखिएगा पिछली बार भी यहाँ पर वही हाई बनाया था 24 रुपए 80 पैसा और 24 रुपए 40 पैसा। अगर आप इस रेड कैंडल को देख रहे हो तो ये इसकी रेंज है और इसको अभी ब्रेक नहीं होने के लिए सहमति मिल रही है, ठीक है। दूसरी बात, स्टॉक में जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है अगर इस कैंडल का लो जैसे ही ब्रेकआउट होता है, और ये आपको मैं दिखा भी सकता हूँ कि ये कैंडल किस तरह की बनती है और कब ये काम करती है। देखिएगा स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो ये हमारी एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल है और जब इस कैंडल का लो ब्रेक होता है, क्योंकि स्टॉक ने लो के पास में क्लोजिंग दी है और इस कैंडल का लो है 23 रुपए 55 पैसा, जैसे ये टूटेगा स्टॉक में फिर गिरावट आएगी और नीचे कहाँ तक आ सकता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। पहला लेवल आपका रहेगा इस कैंडल के हाई के आसपास का 22 रुपए 35 पैसा और दूसरा लेवल रहेगा आपका इस कैंडल का लो और ये है हमारा 21 रुपए 50 पैसा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर स्टॉक अप ट्रेंड में जाना होगा या इस लेवल को ब्रेक करेगा
तो स्टॉक इस लो को ब्रेक नहीं करेगा 20 रुपए 90 पैसे को। और इस कैंडल का लो इस कैंडल के लो के ऊपर है, आप देख रहे होंगे ये लो ऊपर है, ये थोड़ा सा नीचे है। तो इस तरह से मैं आपको एक रेंज दिखा देता हूँ। स्टॉक में जब भी रेंज को ब्रेकआउट होना होगा तो आपको ध्यान रखना है कौन सी रेंज है। एक रेंज हो गई आपकी ये, नीचे के लिए रेंज हो गई आपकी यहाँ पर ये। अगर स्टॉक इस रेंज को ब्रेक करेगा तो आपका ऊपर एक बहुत बड़ा मूवमेंट मिलेगा और टारगेट भी मिलेंगे। और अभी देखिएगा जो स्टॉक का जो लो बना है यहाँ पर बना हुआ है, तो स्टॉक में ये लो कितनी बार मिला हुआ है देख सकते हैं आप। यहाँ पर लो बना है, यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है और यहाँ पर बना हुआ है। एग्जैक्ट लेवल में वही लेवल मिले और अब स्टॉक ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था पर फिर इन्वर्टेड हैमर बन गई। अगर कैंडल इसके हाई को ब्रेक करता है 24 रुपए 40 पैसे को, तो पहला टारगेट आप रख दीजिएगा यहाँ पर 25 रुपए 30 पैसे का और दूसरा लेवल रखिएगा आप 2575 का। और अगर कैंडल की क्लोजिंग अपने हाई के पास में होती है और डिलीवरी परसेंटेज अच्छा होता है दोस्तों, उसके बाद आपको ऊपर का टारगेट मिलेगा इस कैंडल का लो और इस कैंडल का लो। ये दोनों लेवल आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक लेवल मैं आपको दिखा देता हूँ 27 रुपए 40 पैसे का और दूसरा लेवल है आपका 28 रुपए 65 पैसे का। तो मिनिमम टारगेट अगर आप 28 रुपए का लेकर के चलेंगे तो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, पर ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, स्टॉक इस लेवल को अभी ब्रेक नहीं कर पा रहा है। जिस दिन ब्रेकआउट होगा ग्रीन कैंडल बनाना स्टार्ट कर देगा और साथ ही स्टॉक अभी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, तो आपको इसका वेट करना है। हो सकता है कि स्टॉक यहाँ फिर सपोर्ट ले और फिर स्टॉक इसके बाद ऊपर जाए। तो दोस्तों ये थे इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बारे में। अब हम बात करते हैं कि स्टॉक में बड़े टारगेट कौन कौन से रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये हमारा पिछला आया था, ये है 33 रुपए के आसपास का और इसी ने यहाँ पर लो भी बनाया था 32 रुपए 45 पैसा। तो आप लगभग 32 रुपए 50 पैसे के आसपास का अपना एक टारगेट लेकर के चल सकते हैं, जिसका मैं रेंज आपको दिखा देता हूँ इस कैंडल के हाई के आसपास की। ये देख रहे होंगे आप, इस कैंडल ने पहले भी यहाँ पर जो है टारगेट लिया था। इस कैंडल का हाई आप देख रहे होंगे 31 65 का और यहाँ पर देखिएगा ये 33 रुपए का। तो ये दो लेवल आपको मिलने वाला है, 33 रुपए 15 पैसा सॉरी दोस्तों, और दूसरा लेवल है 33 रुपए 20 पैसा। तो आप मिनिमम जो रेंज रखेंगे टारगेट की वो रख सकते हैं यहाँ पर 32 रुपए 45 पैसे से लेकर के 33 रुपए 15 पैसे तक। ये पहला टारगेट होना चाहिए। जैसे ये टारगेट अचीव हो जाता है और स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो फिर आप इस कैंडल का हाई रख सकते हैं, उसके बाद इस कैंडल का हाई। साथ ही मैं आपको टाइम पर अपडेट करता रहूंगा अगर आपने इस स्टॉक को ले रखा है और आपको ये वीडियो पसंद आता है तो। साथ ही यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का जो हाई है, स्टॉक यहाँ पर भी सपोर्ट ले सकता है अगर इस कैंडल के लो का ब्रेकआउट होता है तो। और यहाँ पर देखिएगा अभी रेंज के अंदर चल रहा है, जिस दिन ब्रेकआउट होगा उस दिन बहुत बड़ा ब्रेकआउट होगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नई वीडियो में।